शिक्षा का सच्चा उद्देश्य। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए अंतरात्मा की इस बात में सहायता करना कि वह अपने अंतर की अच्छी से अच्छी चीजों को बाहर लाए और उसे किसी श्रेष्ठ एवं उदार उपयोग के लिए पूर्ण बनाए। इसके संबंध में क्या क्या हमने बात करी थी, कुछ याद है? सबसे पहले था कि मतलब शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ये प्रश्न था। आखिर शिक्षा हम लोग क्यों करते हैं? जैसे किसी चीज का, जैसे आप बताए थे कि कोई बिल्डिंग बन रहा है, तो उसका भी कुछ होगा, मतलब उद्देश्य ऐसे ही बन रहा होगा कि उसमें या तो चीज का दुकान बनेगा या रहने का जगह बनेगा। शिक्षा उसकी सहायता कैसे करती है? अंतरात्मा की इस बात में सहायता करना कि बच्चा शुरू में पैदा हुआ, धीरे धीरे मन, आप प्राण शुरू से और लेकर शरीर के द्वारा। वो तो मिल गया, वो तो मिल मिल जाता है। द्वारा किसका? वो तो आपको बाई बर्थ मिल जाता है। बर्थ का मतलब ये है कि एक शरीर मिल गया, और वो शरीर इसलिए जिंदा रह सकता है क्योंकि उसके अंदर प्राण है। बिना प्राण वो जिंदा नहीं रह सकता, नहीं तो शरीर रहेगा ही नहीं अगर प्राण नहीं होगा तो। और प्राण तब रह सकता है जब उसके पीछे माइंड हो, मन हो। नहीं, खाली प्राण हो और शरीर हो और मन नहीं हो तो रहे कैसे? कोमा में चला जाएगा वो तो। जिसको बोलते कोमा में गया हुआ है, तो वो तो फिर, इसलिए ये तो बर्थ का मतलब ही यही है कि ये मिल गए। जन्म का मतलब ही यही है कि ये आपको मिल गया और आप यहां आ गए। तो यहां क्यों आ गए, क्या आ गए, ये कुछ पता नहीं इस बात का। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए अंतरात्मा की इस बात में सहायता करना। तो जो ये बता रही है कि पहले तो कोई भवन बनना है तो उसका उद्देश्य पता तो हो कि ये क्या बन रहा है। शिक्षा केंद्र बन रहा है या ये भवन किस उद्देश्य से बन रहा है। तो शिक्षा जो है अंतरात्मा की सहायता करना कि वो भीतर की अच्छी से अच्छी चीजों को बाहर लाए। तो ये शुरू कैसे होता है, ये शुरुआत कैसे होती है, शिक्षा कैसे इसमें सहयोग करती है? इस चीज में शिक्षा कैसे सहयोग करती है? शिक्षा कैसे करे इसमें? हाँ बोलिए, इसमें कैसे क्या करे शिक्षा? हम लोग किसी चीज को पढ़ते हैं फिर उसके बारे में सोचते हैं, या फिर मतलब आसपास से भी तो शिक्षा लेते हैं, मतलब देख कर भी फिजिकल शिक्षा भी, वो भी लाइफ के लिए तो उपयोगी है। जैसे कोई फार्मर है तो वो चला रहा है वो कुदाल। अगर हम मतलब सीखना चाहते हैं, अगर मतलब अंदर से इच्छा है कि हम भी सीखें, तो उसे भी तो हम लोग सीख रहे हैं, मतलब कैसे भी सीख रहे फिजिकली। कुछ भी सीख सकते हैं, सीखने की तो सारी चीजें हैं। संगीत भी सीख सकते हैं, संगीत में भी इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है, वो भी सीख सकते हैं। और जो जिंदगी भर संगीत सीख रहे हैं तो भी नहीं आ रहा, किसी व्यक्ति के यूं भी आ जाता है, ये क्या बातें हैं ये? क्या कोई भी चीज वास्तव में सिखाई जा सकती है? तो ये पता लगता है कि व्यक्ति वो ही सीखता है चाहे उसको सब देशों की यात्रा करवाओ,
जितना उसको सीखना है, जैसे सीखना उतना ही सीखता है। न उसको स्कूल सिखा सकती, न कोई और सिखा सकता। ये बात भी ठीक है। एक क्लास के अंदर 50 बच्चे बैठे हैं, लेक्चर चल रहा है, जितना उसको समझना है उतना ही समझना है। आपको कोई सिखा भी नहीं सकता, कोई पढ़ा भी नहीं सकता। तो ये सहायता होती किस तरीके से है, इस बारे में आपने कुछ विचार किया क्या? ये जो कोटेशन है, इस बारे में? क्योंकि चारों तरफ ऐसी तो कोई शिक्षा है नहीं, न ऐसा कोई शिक्षा का उद्देश्य है। ये तो कोई उद्देश्य भी नहीं है। ये उद्देश्य लेके कोई शिक्षा केंद्र हो, आपके ध्यान में है ऐसा कोई शिक्षा केंद्र जो ऐसी शिक्षा करवाता हो? ये तो उद्देश्य ही नहीं है। ये कह रहे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा कोई केंद्र नहीं है। तो एक बड़ी ही विशेष बात है। एक तो चिंतन जो है वो आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य की सहायता करने के लिए शिक्षा है। बस आप यहां क्यों हो, इसको जानना, और फिर बाद में उसको चरितार्थ करना। तो ये न तो परिवार बताता, न शिक्षा बताती, कोई भी नहीं बताता। ट्रिक्स हैं, बाकी तो ट्रिक्स सीख लो। आपको कौन सी वाली करनी चाहिए इसका कैसे पता चले? आपको फावड़ा चलाना सीखना चाहिए, आपको पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए, या ये सारे भी आप सीख लो? जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो कह रहे हैं 64 कलाएं सिखा देते थे, अभी तो 64 का पता ही नहीं इनको। 64 कलाएं हर विद्यार्थी को सिखा देते थे, और 64 के अंदर जैसे अब एक में पाक शास्त्र है, तो पाक शास्त्र में सब टोटल सिखा देंगे। उसमें फिर आपको कपड़े सिलाई वगैरह टोटल सिखा देंगे, गुड़िया वगैरह कैसे बनाएंगे सब सिखा देंगे, सारी पॉलिटिक्स सिखा देंगे, सारी आर्ट सिखा देंगे, शिप बिल्डिंग है, मतलब सब टोटल आपको सिखा देंगे। अभी तो कुछ भी नहीं सिखाते, एक चीज नहीं सिखाते, एक भी चीज नहीं सिखाते। डॉक्टर बन जाता है, खाली टेस्ट ही टेस्ट लिखता है, उसको कुछ भी पता नहीं, शरीर का कुछ सेंस नहीं। ये इतनी पढ़ाई करते हैं पर्यावरण की, तो फिर इतना गंदा क्यों है रोज, और इतना खराब होता जा रहा है? पढ़ाई किस चीज की कर रहे हैं ये? आप कह रहे हो ये शिक्षा दे रहे हैं, किसकी शिक्षा दे रहे हैं? इंडिया के जो सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट हैं, सबसे ज्यादा कन्वर्जन वही है, सबसे ज्यादा बदमाशी वही है। किसकी शिक्षा? शिक्षा ये ऐसी स्थिति पैदा कर रही है, ये एक बड़ी सोचने की बात है। आप जगत की स्थितियां देखते हो ना, चारों तरफ क्या चल रहा है, ये कौन सी शिक्षा है? तो हम घूम के इन कई से प्रश्नों पे आते हैं। अगर आप इनको सोचते नहीं तो आप इसी व्यवस्था का एक अंग बन जाते हो, जिसमें आपको ये पता नहीं कि इसका मूल उद्देश्य क्या है, इसकी क्या बात है। आप क्या अपने आप से ये प्रश्न करते हो हम कर क्या रहे हैं यहाँ? आप जगत की स्थितियों को देखते हो क्या? जो न्यूज चलती है और चलती है, आप लोग देखते हैं? तो ऐसा देख के लगता है ये शिक्षित लोग हैं जो चुन के आपके ये पार्लियामेंट वगैरह में जाते हैं, ये शिक्षित होते हैं? आप देखो उनके कंडक्ट, ये शिक्षित लोग करते हैं ऐसा काम? मतलब उनको बेचारों को शिक्षा मिली ही नहीं। देखो आप, अगर इसको शिक्षा कहो तो ये वाली शिक्षा तो कोई शिक्षा है ही नहीं। क्यों देखते हो ना आप? तो इतना तो देखते ही हो, अब तो बड़े हो चुके। ये आप लोग ऑब्जर्व करते हो ये सारी चीजें? वो पीछे करण है क्या? करण और सुजीत। सुजीत, सोचते हो या खाली उसी का अंग हो, यूं ही चलते हो भेड़ों की जैसे? क्योंकि आ गया ये, अब अनाउंसमेंट हो गया टीवी के अंदर, चलो अपने भी इनके साथ। वो तो भेड़ करती है ऐसा काम। तो विचार करते हो या भेड़ की जैसे चीज चलते हो? हैं? नजदीक आके बोली कर। नजदीक आके बोलो।
नहीं तो विचार तो करते हैं ना। विचार तो करते हैं। इसको बंद कर। विचार करते हो, फिर किस विचार पे पहुंचे? ये सारा देख के किस विचार पे पहुंचते हो? क्या कुछ निष्कर्ष पे आते हो या क्या करते हो? कैसे आप अपने आप को कंफर्टेबल पाते हो ऐसे जगत के अंदर? क्या तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? आप कंफर्टेबल हो उस व्यवस्था में, या आप कंफर्टेबल नहीं हो? आप कंफर्टेबल हो गया इस सारी व्यवस्था के अंदर? हैं? नहीं नहीं नहीं। क्या दिक्कत है आपको? जैसे कि दिक्कत भी है तो उसको हम लोग सुधार भी नहीं ना पाते हैं, वो हो जाता है। हम लोग को ऐसा शिक्षा नहीं मिलता है कि उसको सुधार सके। नहीं नहीं, हमारा प्रश्न तो शुरू में ये है कि आपको दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है वर्तमान व्यवस्था में? वर्तमान व्यवस्था अगर शिक्षा के लिया जाए तो उसमें भी कुछ दिक्कत है। शिक्षित होने में क्या दिक्कत है? वहां तो वो न्याय की और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। नहीं, जैसे कि आप बोले कि जैसे शिक्षा के मतलब कि अभी जो मतलब पर्यावरण पे बात हो रहा है, तो अभी भी पर्यावरण उतना ही गंदा है, उसके उसके लिए तो शिक्षा की ओर भी स्कूल में केवल अभी डिग्री दिया नहीं जा रहा है। पर्यावरण ठीक हो जाए तो सारे शिक्षित हो गए। पर्यावरण से ज्यादा दिक्कत है आपको? नहीं मतलब ऐसा मतलब हर अच्छी जगह पे अलग अलग दिक्कत है। जैसे हाँ, पर पर्यावरण क्या पे बोला जाए क्या क्या दिक्कत है वर्तमान व्यवस्था में? जो देखते हो टीवी में या न्यूज़पेपर में, गले उतरती है सारी चीज। हाँ कुछ कुछ। और कौन सी जो गले नहीं उतरती? जैसे पॉलिटी का ही बात हो गया तो पॉलिटी में जैसे कि क्या हो रहा है, मतलब वो नेता इधर है फिर इधर है, यही फिर पॉलिटी भी समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है इससे। अभी भारत की पॉलिटी जो है। सही बात है। तो जो क्या भी होना उसके चाहिए? बाद एक सही हाथ रखने लायक कोई चीज बताओ कि ये वाली चीज में आपको दिक्कत है। और आप अगर उसके अंदर जिम्मेदार हो, और आप उसको कैसे करो अगर आप वहां हो तो? जिसमें दिक्कत है और मैं यहां हूं तो मेरे को ये करना चाहिए। भाई आप भी तो देश के नागरिक हो, वोट देते हो ना? नहीं देते? जी भैया देते हैं। तो मतलब इस व्यवस्था के भाग तो बन ही गए। हाँ तो फिर व्यवस्था आपसे भी चल रही है इसका मतलब। एक पिक्चर आनी चाहिए। देखो ऐसा है, यही प्रॉब्लम जो है, क्योंकि हम चिंतन नहीं करते, हमको पता ही नहीं है कि दिक्कत क्या है। भाई आपने ये एक तो मान लिया कि ठीक है जो चल रहा है सो ये लोग अब जैसे मक्कार हैं, बदमाश हैं, व्यवस्था तो देखो यही करेंगे। खराब है तो खराब है, अब इसको तो अब खराब मिल रहा है तो बस ठीक है चुपचाप कर लो। अब जैसा है जो मिल रहा है सो बाजार में सो उपयोग में कर लो, ये है। और दूसरे क्या है, आपको कितनी भी अच्छी व्यवस्था दी जाए, एक शिकायत करने की आदत रहती है व्यक्ति की। तो इसलिए आपको न तो ये पता कि ये गड़बड़ है या अच्छा है, न ये पता कि अगर आपको ये करने का मौका दिया जाए तो इसमें सुधार क्या करोगे। अभी अगर देखा जाए कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, क्यों है ना ये स्थिति? हाँ ऐसा तो है। हाँ, यही बात है। समझ नहीं आता है बीच में। हैं? हाँ बीच बीच में मन अटका रहता है। क्लैरिटी नहीं है कि कर क्या रहे हैं ये कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। ये अच्छी स्थिति नहीं है। आपके पास एक प्लान होना चाहिए, या आपके पास ये होना चाहिए ये इसमें ये प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे आपको, आप अगर सोचते हो कोई व्यवस्था के बारे में या किसी निष्कर्ष पे आते हो, तो आपके सोचने से सरकार तो रोक नहीं सकती है आपको। सरकार आपको ये थोड़ी आके कहेगी कि भाई करण ऐसे नहीं सोच सकते, इसके ऊपर बैन लगाया जाता है, ये तो नहीं सोच कह सकती। आपके दिमागों पे ताला किसने लगा रखा है?
ये ही समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे पास न तो हमको ये भी नहीं पता कि समस्या क्या है, इसलिए समाधान तो बहुत दूर की बात है। क्यों, ठीक बात है ना, सारे लोग आप मानते हो ना इस चीज को। वर्तमान जिस जगत में हो, न तो आप इसके बारे में विचार कर रहे, और उसका एक कारण है क्योंकि आपने ये मान लिया कि जो है सो है, वैसा तो है ही। स्कूल्स हैं तो ऐसे तो है ही, बट जो है सो है बस। डिग्री दे रहे हैं, आपको नहीं जचे तो अब क्या कर लो, आप नहीं जचे तो भी नहीं जचे, बस आपको शिक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद आपको ये वाले काम तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको एक व्यवस्था दे दी गई, अब कर लो क्या। अब विचार करो कि अगर ये वाली चीज सामने आए और आप अगर उसमें रेस्पॉन्सिबल हो तो आप कैसे हैंडल करो। ये सोचने से कौन रोक रहा है आपको। तो इस बार एक समस्या और उसका एक समाधान, यह आपकी जिम्मेदारी है। ये होमवर्क नोट करो, क्या समस्या है, वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें क्या क्या समस्याएं आपको प्रतीत होती हैं, और यदि आपको पूरा चार्ज हो तो उसमें कैसे आप कर सकते हो। आप कह रहे हो शिक्षा अगर माँ वाली लागू करनी है तो कैसे लागू कर सकते हो। विचार करने से कौन रोक सकता है आपको। वर्तमान जो व्यवस्था है, क्या उसमें माँ कह रही है ऐसी कोई व्यवस्था है क्या जो शिक्षा की ये बता रही है, ऐसा नजर आता है। ऐसा आपको नजर आता है क्या जो माँ कह रही है ये बात। ऐसा तो नहीं है भैया। नहीं नजर आता। अगर इसको हम लागू करते हैं तो इसके लिए क्या ग्राउंड तैयार करने की आवश्यकता है। अगर आप इसको करते हो तो ये कैसे शुरुआत करेंगे जो माँ बता रही है उस शिक्षा को। आपको एक स्कूल खोलने की पूरी स्वतंत्रता है आप सबको, और सारे एकजुट होके आप करते भी हैं। कैसे करेंगे, विचार करने से कौन रोक सकता है आपको। ठीक है, ये प्रश्न समझ में आ रहा है आपको। जी हाँ। जी। भाई कॉन्शियसली सोचना तो शुरू करो, छोटे बच्चे थोड़ी हो आप कोई। तो आगे चलें अब इसके अंदर। प्रश्न तो वहीं का वही है, अंतरात्मा की इस बात में सहायता करना। और ये तो अपन कई दिन से लगातार बात कर रहे हैं कि वो अच्छी से अच्छी चीज लेके आए, सहायता करो उसकी। तो इसके अंदर टीचिंग के अंदर मिनिमम जो सेट किया है माँ ने वो तो किया एग्जाम्पल। सबसे निम्नतम स्तर पे तो है टीचिंग, फिर है एग्जाम्पल, और फिर है इन्फ्लुएंस, प्रभाव। टीचिंग, अभी तो टीचिंग वीचिंग भी कोई विशेष है नहीं, आप पढ़ाते हो ही नहीं बच्चे को, कुछ नहीं पढ़ाते, पढ़ाने का मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो है खाली टीचिंग, कि आप उसको चीजें बता रहे हो। फिर बाद में एग्जाम्पल, आपको जो चीज सीखनी है उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करो। टीचिंग के अंदर अगर टीचर की बात करी जाए तो फिर है एग्जाम्पल, कि आप जो चीज बता रहे हो उसको, उसका वो एग्जाम्पल दे। और फिर बाद में एग्जाम्पल से भी विशेष काम नहीं होता, कम होता है। अभी तो उदाहरण है ही नहीं, टीचर ही नहीं है सामने, उदाहरण किसका प्रस्तुत करो आप। स्कूल्स के अंदर सीसीटीवी कैमरा जरूरी है, न स्टूडेंट पे विश्वास है न टीचर के ऊपर विश्वास है। आप रात दिन जो खबरें देखते हो, कौन किसको पढ़ाए ये समझ में नहीं आता। स्टूडेंट है वो टीचर की हत्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो ये तो खत्म ही हो गया, दोनों के बीच का विश्वास खत्म हो गया। आप अगर मेरे साथ बैठ के आपको यही नहीं हो कि भैया जो है ये बता रहे हैं वास्तव में इस पे विश्वास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, कहां तो शिक्षा, कहां इससे आगे की बात। आप ग्रहण तो तब करोगे जब अपने आप को साइकोलॉजिकली ढीला छोड़ दोगे, और आपको पता है भैया जो बता रहे हैं वो, आप व्यक्तिगत संबंध के अलावा अब आप विचार पे जा सकते हो, आप शिक्षा में जा सकते हो। अगर ये आदान प्रदान नहीं हो तो कौन तो शिक्षा दे, कौन ग्रहण करे। खत्म ही हो गया ये तो। स्कूल्स के अंदर ये जो जो एक इंटरेक्शन है, ये जो भाव है, वो भी पैसे कमाने के लिए जा रहा है, ये भी वहां खाली डिग्री के लिए जा रहे हैं, ना इसको शिक्षा से मतलब है, ये भी परेशान हो रहा है।
क्या तो समझदार जो है वो ज्यादा ध्यान दे ही नहीं रहा शिक्षा के ऊपर, थोड़ा सा ब्रिलियंट है, अगर पीछे से चाबी भरी हुई है तो वो टेंशन में, अगर उसके अच्छे मार्क्स आ गए तो कुछ समय बाद में पता चले वो आत्महत्या कर लेगा। ये कोटा वगैरह में आए दिन आत्महत्या होती है, स्टूडेंट्स जो ब्रिलियंट है वो आत्महत्या कर रहे हैं। ये शिक्षा है? मतलब ये कौन सी शिक्षा है भाई? ये क्या शिक्षा है? गलती से अगर वो बच गया तो जीवन के प्रेशर्स नहीं ले पाएगा, वो जीवन में खुद ऐसा ही रहेगा। ये आपका सामान्य जनता इससे बनेगी? ये कौन सी शिक्षा है? क्या वो उसने टीचर के साथ समय बिताया? एक्चुअल में तो आप किसी दे ही नहीं सकते, मैं आपके साथ समय ही नहीं बिता सकता। सबसे कीमती चीज जो है किसी व्यक्ति का, व्यक्ति के साथ कितना मीनिंगफुल समय गया। आप किसी के साथ बिताते हो मीनिंगफुल समय? कई दिन भी मिला के कोई अच्छा समय किसी के साथ गया, बहुत अच्छी बातें हुई, ऐसा हो पाता है? या देखते हो कहीं ये ऐसा समय? ये देख पा रहे हो क्या कहीं? ऐसा होता है समाज के अंदर? नहीं तो टीचर आपका बेस्ट जो है फ्रेंड होना चाहिए, जो अच्छी बातें बताए। सब्जेक्ट तो एक माध्यम है समय बिताने का आपके साथ, आपको वो पढ़ा रहा है पर अच्छी बात बता रहा है, आपके अंदर से कोई चीज टच कर रहा है वो। ये बातें तो आपको न्यूज लग रही है, अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो ऐसे लग रहा है ये कैसी बात कर रहे हैं, ये कौन सी शिक्षा में? तो वो जो कर रहे हो वो कौन सी शिक्षा है? जीवन के आपके सबसे कीमती जो बरस हैं वो तो चले गए, आपको पता नहीं चलेगा, आंख खोलोगे नहीं उससे पहले आपको कहीं न कहीं किसी कहीं बांध देंगे, कोई नौकरी में, कोई शादी में, पता नहीं कहां। आंख खोलोगी उससे पहले जीवन खत्म हो गया आपका। आप जिए कब? आप बैठे कब किसी के साथ शांति से? आपके डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं हुई, कोई गहराई से सोचने की बात ही नहीं हुई, आए चले गए। क्यों? ये है ना, ये आप लोगों को अब नजर आता है ऐसा चारों तरफ? शिक्षा कहाँ है इसमें? जीवन कहाँ है इसमें? जिए कब? विचार कब किया आपने? टीवी पे भी ये दिखाएंगे कि अब तो आपके बाल सफेद होने शुरू हो गए, अब तो ये हो गया, फटाफट ये नौकरी कर लो, फिर जल्दी जल्दी आपका जब रिटायरमेंट होगा तो पैसे आ जाएंगे, फिर आप विदेशों में चले जाना, फिर आप ये करना। ये दिखाते ना, इस तरीके के ऐड दिखाते हैं, ये आपके ये पॉलिसी इस तरीके की ले लेना, फिर जल्दी जल्दी वहां चले जाना। अरे जिएगा कब जब मरने का इंतजार कर रहा है वो तो? 25 साल के हुए नहीं उससे पहले सप्लीमेंट खाना शुरू कर दो यार, आंख कब खुलेगी इसकी? आंखें तो खुली ही नहीं, जगत को जाना नहीं। 30-35 के होते उतने में हार्ट अटैक आ जाता है, 40 से लेके 45-47 तक हार्ट अटैक आ गया। देखते हो ना, नाचते नाचते मर रहे हैं ये लोग। वैसे तो ठीक है, ज्यादा परेशानी नहीं है इसमें, कोई बुरी बात नहीं है। जिए कब आप? आपको सेंस कब आया मैं क्यों हूं यहां, पृथ्वी किसके लिए है? ये आप विचार करो। तो टीचिंग, एग्जाम्पल और इन्फ्लुएंस आपकी उपस्थिति मात्र से, इससे आगे चलते हैं, अदरवाइज तो आप यहां रुक जाओगे, पर इसके बारे में विचार करना और खूब सोचना इसके ऊपर शुरू करो। और आप गहनता से, अपना बीच में गैप हुआ, आप लोग प्रयास करते रहे हैं क्या इस दौरान भी, जो हमारा बीच में समय गया है उसमें? आप ढीले पड़ गए क्या बीच के अंदर? चलो आगे चलते हैं इसके अंदर, ये विचार करके फिर अपन इसमें आगे चलेंगे कि अंतरात्मा की सहायता कैसे हो। क्योंकि हमारा प्रश्न ये है कि आप कैसे व्यवस्था करो इस तरीके की शिक्षा की, आप जो सोच सकते हो वो सारे साधन आपको उपलब्ध करवा दिए जाएं। तो अब कैसे आप लोग जो कैमरे की नजर में नहीं आ रहे वो दिखो तो अच्छा लगे, सारों की जो जो नहीं है वो जो दिखें तो कम से कम बातचीत करी जाए उनसे, इस तरीके से प्लेस करो। हाँ ये, अब कम से कम दिख तो रहो। तो ये, अगर आपको जो साधन की आवश्यकता है वो सारे दे दिए जाएं,
तो आप जो माँ कह रही हैं या श्री अरविंद कह रहे हैं उस शिक्षा की व्यवस्था कैसे करो। ये नहीं सोचो कि ये चीज मेरे पास नहीं है, वो है आपके पास, वो उपलब्ध करा दी जाए तो ये शिक्षा कैसे करो। विचार करने से तो कौन रोक सकता है। ठीक है, ये प्रश्न आप इसका विचार करेंगे। तो आगे चलते हैं इसके अंदर। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को जीवन में और समाज में सफलता के लिए तैयार करना नहीं है, बल्कि उसकी पूर्णता प्राप्त करने की क्षमता को अपनी चरम सीमा तक बढ़ाना है। क्या मतलब हुआ इसका पवन, इसका क्या अर्थ हुआ। भैया ये चरण सीमा का अर्थ क्या हुआ? चरम सीमा मतलब जितनी उसकी संभावना है उतना बढ़ा दिया। कोई गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड है, कंपनी ने निर्धारित करी है कि ये मैक्सिमम स्पीड है, उस पे आप चला रहे हो। मोटरसाइकिल होती है, उसके अंदर की भी इतनी इसकी मैक्सिमम स्पीड है, उस पे चला रहे हो आप। जो भी है, अरे भाई हाथी इतना खा सकता है, चींटी इतना खा सकती है, छिपकली इतना खा सकती है, भेड़ इतना खा सकती है। भेड़ की जितनी कैपेसिटी है उतना खा लेगी, अब हाथी की थोड़ी बराबरी कर लेगी वो। हाथी अपना खाओ, भेड़ अपना खाओ। फिर शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को जीवन में और समाज में सफलता के लिए तैयार करना नहीं है। सफल होने के अंदर तो सफलता क्या होती है कि ये सफलता और शिक्षा का ये काम नहीं है कि वो आपको सफल होने के लिए तैयार करे, पर किस चीज का करे। वो शिक्षा का क्या काम है? पूर्णता प्राप्त करने की क्षमता को चरम सीमा तक बढ़ाना। हम्म, क्या अर्थ हुआ इसका? आपके जो मन में आया है वो बोलो। सफलता के लिए तैयार करना नहीं है। अभी किस चीज के लिए तैयार करते हैं? भैया जैसे अभी हम लोग लाइफ में आप पहले तो ये बच्ची जो बोल रही है, क्या नाम है इसका? मैं तो नाम भूल गया आप लोगों के। जो सुजीत की साइड से बोल रहे हैं, बेटा आप बोलो, आप क्या बोल रहे हो? भैया जैसे अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं जॉब के लिए, अभी हम लोग को जैसे समाज भी वही बोलता है कि मतलब यदि तुम कहीं सेटल हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो उस चीज पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये सिर्फ हम लोग भौतिक ज्ञान के बारे में ही सोचते हैं। तो आप सफल हो गए क्या उसमें? वही तो भैया नहीं करने के लिए बोल रहा है, बल्कि उसके जगह हमें मतलब अपने मतलब कुछ सीखना चाहिए। जैसे आप हम लोग को नया बात लगता है तो इसी को हम लोग को सीखना है। सफलता, सफल हो गए समाज में। समाज में सफल होना किसको बोलते हैं? और क्या वो सफल होना है क्या? पहले तो सफल होना कि ये सफल है, ये बच्ची सफल है, ये सक्सेसफुल है। किसको कहें सक्सेसफुल? समाज में भैया, है समाज में सफल होना, कहीं भी सफल होना। समाज में सफल होना तो पहला बात की कहते हैं जॉब ले लिया तो सफल हो गया पहला। नहीं, जॉब में आपको पैसे नहीं मिल रहे हो तो सफल हो गए क्या आप? नहीं, समाज के द्वारा हम बोल रहे हैं, समाज के अनुसार। हाँ, समाज के हिसाब से ही मैं कह रहा हूं।
और तो बिना समाज के तो फिर कैसे कहूंगा मैं? समाज के हिसाब से जॉब आपने ली, मेहनत कर रहे हो, पैसे मिल नहीं रहे, तो वो सफल जॉब है क्या? नहीं मतलब पैसे अच्छा कमा रहा है तब, मतलब कि जॉब लेके पैसा अच्छा कमा रहा है। और जॉब करे बिना ही खूब पैसा आपके पास आ रहा है। जो आजकल ये बेकार बेकार रील्स बना के और फिर उनको इनाम दिया जा रहा है कि अरे इतने फॉलोवर्स हो गए, वो सफल है क्या? तो सफल हम लोग मानते ही नहीं। अच्छा, मतलब बोल तो रहे हैं, क्योंकि मैं अभी वीडियो में फिर किसी भी तरीके से हो सफल, तो फिर तो आप सारे भी ये देख रहे हो, अरे ये बढ़िया है, हमको ये साधन मिलते तो हम भी करते ये काम, इसमें बुरी बात क्या है? जब सफलता को डिफाइन ही यही कर दिया, इसीलिए तो हर जना कोशिश कर रहा है उस चीज की। इसके इतने मिलियन फॉलोअर्स है, इसके ये हैं और इसके ये हैं, और उसके कारण कितना अपराध चल रहा है, कितनी क्या चीज चल रही है, वो तो आप देख ही रहे हो। मेरे को तो फिर भी उतना नहीं पता, आप तो सारे दिन देखते ही वही हो। वो सफल होना हो गया है ना? सफल तो है ही, बिल्कुल सफल है भैया वो। तो काबिलियत पर भी तो करता है कि वो कितना काबिलियत है। यदि वो बैठ के पैसा कमा रहा है तो इसमें खर्च क्या है? क्या बताया? जैसे उसमें काबिलियत है ना भैया कि वो उस काम को कर सकता है। एग्जाम में तो काबिलियत चाहिए नहीं, याद करने की काबिलियत चाहिए, ज्ञान की तो चाहिए नहीं। आपको ज्ञान है, याद करने की शक्ति नहीं है, तो एग्जाम पास नहीं करोगे। आपकी काबिलियत तो आपने जो एग्जाम दिया उसमें कितने नंबर आए वही तो स्कूल देखेगी, आपके ज्ञान को थोड़ी देखती है। न तो ज्ञान दे रहे, आपकी काबिलियत ये है कि कितना रट्टा मारते हो और उसको कितना सही सही लिखी आते हो, बस ये काबिलियत चाहिए आपकी। इतनी भी नहीं है तो इसके अंदर फिर आप चीटिंग कितना कर सकते हो सफल तरीके से, वो अगर आती है तो वो कर लो। आप खूब पढ़ के आईएएस बन जाते हो और फिर बाद में बिना कोई पढ़ा लिखा अंगूठा छाप कोई पॉलिटिशियन उसके जूते साफ करते हो, ये काबिलियत है। अब कौन सा ज्यादा काबिल हुआ इसके अंदर से, सफल कौन सा हुआ ज्यादा? आईएएस ज्यादा सफल है या वो एक जो बिना निरक्षर जो है, अपने साइन तक नहीं करने आते, भाषण में उसको कै बोलना आता नहीं, कौन सा सफल ज्यादा है वैसे तो बताओ? पॉलिटिशियन सफल है या वो आईएएस सफल है? भैया पॉलिटिशियन। देख लो अब आप पढ़ाई की कितनी कीमत है आपकी, और उनको किस भाषा में वो पॉलिटिशियन बात करता आपके आईएएस वगैरह से, देखते हो ना? ये सफलता के मानक देख लो जी आप। भैया। ये तो साफ साफ कह रहा हूं मैं, कोई आध्यात्मिकता की बात थोड़ी कर रहा हूं, वो जो प्रैक्टिकल बात है एकदम सामने कह रहा हूं। आप खूब मेहनत करके अपना खून पसीना कर कर करते हो, जॉब के अंदर जाते हो और वहां जो चीज मिलती है सो मिलती है, ये सफल होना हुआ जीवन के अंदर। ये देखो आप पहले सोचो तो सही यार, ये सफलता है या नहीं है? आपके हिसाब से तो है, सीएम बन गया वो, और जो ये पढ़े लिखे हैं उनको लाके वो कह रहा भैया खड़ा हो, चल यहाँ। किसी की वो यूपी में बकरियां खो गई थी, तो आपके इनको आईएएस वगैरह को लगाया, जाओ बकरी ढूंढ के लेके आओ मेरी। ये काबिलियत है आपकी। भैया ये जो है से हमारे जीवन में सफल होना अर्थ इसका मतलब क्या है? यही पूछ रहा हूं मैं, यही तो बात मैं पूछ रहा हूं, सफलता को कहो कैसे? आपने तो ये सेंटेंस पढ़ते हो माँ अरविंद के, अगर इस तरीके से नहीं ले तो कुछ नहीं समझ में आएगा। जीवन में सफल होना उद्देश्य नहीं है, पहले तो सफल हुए या नहीं हुए, कहें किसको सफल होना? मैं तो खाली प्रश्न उठा के छोड़ रहा हूं, क्योंकि इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे वो तो भयंकर निष्कर्ष निकलते हैं इसके, और समाज में सफलता के लिए तैयार करना नहीं है। आप कुछ भी करो, आपको तो वो चीजें उपलब्ध हो जाए, अभी तो ये पता ही नहीं कि सफलता है क्या। वो रील्स बनाना सफलता है, आपके इतने फॉलोअर्स हो गए चाहे किसी भी तरीके से हो गए, वो सफलता है। समाज तो बुरा मानता नहीं आजकल। और अभी इन्फ्लुएंसर है तो क्या करके, आप देख रहे हो ना कैसे कैसे आजकल इन्फ्लुएंसर है वो, चाहे उसको अंगूठा छाप है, निरक्षर है, बोली का सेंस नहीं, कुछ नहीं। कोई चाय वाला है उसके पास भी, अरे भाई इसके उसको तो ये तो देखो आजकल ये हो गया। देख रहे हो ना आप कैसे कैसे लोग,
और आप भी देखते हो यार फायदा क्या है पढ़ने का फिर बाद में। अल्टीमेटली उसको भाई आप कहते हो सबके साथ ऐसा नहीं होता, सारों की ऐसे कोई किस्मत चांदी की चम्मच से थोड़ी है कोई कि मुंह में लेके पैदा होता है। तो आप ये कहते हो भी सबके साथ ऐसा नहीं होता, हाँ मेरे साथ हो जाए तो भी बढ़िया है। पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, अगर मेरे पास ये गाड़ी बड़ी बड़ी आ जाए, बड़ा मेरा नाम हो जाए, ये हो जाए, तो मैं सफल हूं। पढ़ने से क्या लेना देना है उसका। तो पढ़ के तो ये रहा पढ़ा हुआ, वो मैंने आपको पढ़े हुए का भी बता दिया सफलता वाला, बिना पढ़ा भी आपने भी कह दिया अभी वो मंत्री ज्यादा बढ़िया है। तो ये सारे समीकरण को ऊपर नीचे कर दिया। ये जो मैं कह रहा हूं वो बात तो आपको प्लेन नजर आ रही है क्या, या नहीं नजर आती ये चीजें। हाँ जी। सफलता समाज में जिनको पुरस्कृत किया नजर आपको, अरे इतना जबरदस्त आदमी है, अरे किसका जबरदस्त आदमी है, किस चीज से है वो जबरदस्त। आप भी देखते हो हम भी ऐसे एक्टर बनते तो हम भी ये काम करते, हम भी गुटखे का या इनका ऐड करते, इतना पैसा आ जाता। ये सफलता है, ये सफलता लो आपकी। लोग पागल की जैसे उनके बंगलों के सामने खड़े हैं, हम 7 दिन से खड़े थे आपके, अरे तू आदमी है या जानवर है क्या है। जी हम गए थे मुंबई में 8-8 दिन 10 दिन 15 दिन उसके बंगले के सामने खड़े थे। मैं तूने तो अपनी मिट्टी करवाई। कहते हैं ना लोग ऐसे, क्योंकि वो बड़े सफल आदमी है भाई, बहुत ही सफल आदमी है। तो समाज की सफलता तो जो है सो है। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये अभिप्साएं हैं दबी हुई, महत्वाकांक्षाएं, अरे वैसा होते तो, बाल इस तरीके से होते, शक्ल हमारी ऐसी होती, इतनी मेरे पास गाड़ी होती, इतना मेरे पास ये होता, इतना मेरे पास इस तरीके से होता, तो मैं सफल हूं। नहीं हूं तो कम से कम दिखूं तो सही वैसा। है ना ये बातें या नहीं है। तो सफलता अब तो मायने ही सारे गड़बड़ है। ये जब मां श्री अरविंद कह रहे हैं तब तो बात कुछ और, अब तो पता ही नहीं सफल होना किसको कहते हैं, कुछ नहीं पता। तो एक तो ये करना कि सफल वास्तव में होता क्या है। तो पूर्णता प्राप्त करने की क्षमता को चरम सीमा तक बढ़ाना है। पूर्णता प्राप्त करना, पूर्णता प्राप्त करना किसको कहते हैं। पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। हम्म। अपने पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, पूर्णता प्राप्त करना हो जाएगा ना। ये तो ऋषियों की हो गई हो तो बड़ी बात है। शिक्षा का बात हो रहा है ना कि मतलब शिक्षा का उद्देश्य है, फिर उसके हाँ। बाद बल्कि उसकी पूर्णता प्राप्त करने की क्षमता। मनुष्य की। हाँ। हाँ। हम्म। तो ये तो मतलब शिक्षा ही मेन हो गई इसका। है। इसका मेन मतलब वो भैया बोल रहे थे तो इसका मेन तो शिक्षा ही हो गया ना, ये जो पूर्णता प्राप्त करने की बोल रहा है शिक्षा में। आप जो हो पूर्णता प्राप्त करने की आपकी जो क्षमता है वो अधिक से अधिक बढ़ा दी जाए, ये शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य है आपकी पूर्णता प्राप्त करने की क्षमता। तो अब इसमें फिर अपन इसमें आ गए पूर्णता होती क्या है। तो जो सुजीत बैठा है वो कह रहा है पांचों इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना। तो मैंने कहा भाई इसके लिए तो ऋषि बन जाए, तो उससे भी बेचारे से होती नहीं। वो आपके ऋषि है, कोई मेनका आती है तो गड़बड़ा जाता है, कोई रंभा आ जाए तो गड़बड़ा जाए, उससे भी इंद्रियों के ऊपर विजय तो प्राप्त होती नहीं। तब ये तो फिर शिक्षा ये कहां से तो करवा दो आप ये वाली शिक्षा। भाई अपन डिफाइन कर रहे हैं उसका अर्थ क्या निकल रहा है, यही तो बात है। जब धीरे धीरे जैसे आप इस भैया तरीके से विचार करोगे। यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है हमको। जैसे शिक्षा का पूर्णतः उद्देश्य ये हो जाएगा कि हम अधिक से अधिक शिक्षा या फिर कोई चीज को समझ कर ग्रहण करें तो उसको पूर्णता बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी एक विषय है, अब उसमें पूर्णता हासिल करने के लिए उस विषय को पूरा का पूरा हमको जो है उसका जानकारी लेना चाहिए, तो उसमें पूर्णता आ जाता है। तो वैसे ही जो शिक्षा का बात हो रहा है उसमें अगर हम पूरा अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करें तो उसमें पूर्णता आ सकता है ना। नहीं, इसकी कोई लिमिट तो है नहीं। आप कह रहे हो ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा तो एक रिलेटिव चीज है, सापेक्ष चीज है। अंत तो कभी आ नहीं सकता। अरे आकाश है,
पूरा कहां से उड़ जाओगे? ये तो गैलेक्सी, तो पूरा ब्रह्मांड है, भौतिक ब्रह्मांड, कितना उड़ सकते हो? प्रकाश की गति से भी जाओगे तो कितना जा सकते हो? अनंत है ये तो सारी चीज, कोई लिमिट तो है ही नहीं। आपने संगीत सीख लिया, पर संगीत के अंदर तो महारथी बैठे हैं। आप कला के क्षेत्र में चले गए तो एक से एक महारथी बैठे हैं। जगत में एक्सट्रीम पे गए हुए लोग हैं जिन्होंने पता नहीं क्या क्या कर लिया है। खेल में जाते हैं, आप देखो कितना एक्सट्रीम पे चले जाते हैं लोग। कला में जाते हैं और चीजों में जाते हैं, एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। जो कितने कितने करतब करते हैं वो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, कहां से छलांग लगा देते हैं वो। ऊंची से ऊंची दुनिया की बिल्डिंग है, वहां से छलांग लगा देते हैं। या ये पूर्णता है? किसको कहें पूर्णता? प्राप्त करने की क्षमता, और आपकी वो है या नहीं है, करनी चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल एक मछली की पूर्णता उड़ने में नहीं हो सकती। अगर आप उसकी तुलना करो उड़ने वाले पक्षी से तो उसकी नहीं हो सकती पूर्णता, तो अपूर्ण रहेगी मछली तो हमेशा ही, अगर उड़ने से आप उसको देखो तो। और एक पक्षी है वो तैरने के अंदर, उसकी पूर्णता मछली के बराबर नहीं आ सकती। तो पूर्णता मतलब आपके अंदर क्या बात है, पहले तो ये तो पूछो। नहीं तो पूर्णता मतलब क्या? पूर्णता हर जना हर जने के जैसा नहीं हो सकता। तो न तो बराबरी से आपको पता चलता है कि ये ज्यादा है कम है। बाहरी तरीके से कैसे नापो आप पूर्ण? आज एक एक पोएट है, शेक्सपियर अपने तरीके से पूर्ण है, कालिदास अपने तरीके से पूर्ण है, वाल्मीकि अपने तरीके से। आपकी जो विशेषता है, जो आपकी अंतरात्मा लेके आई है, वो आप कर सकते हो। उसके अलावा और पूर्णता का कोई मानक नहीं हो सकता। और बाहरी मानक कैसे सेट करो, ये बताओ कि ये पूर्ण हो गया। अगर मैं ये नहीं जानूं कि ये मछली है और ये पक्षी है, तो दोनों के काम एक दूसरे को देने की कोशिश करूं, दोनों ही नहीं कर पाएंगे। आपके भीतर जो है, अगर सेना में जाने की है, आपको मैं दुकान के ऊपर बिठा दूं, तो आप कभी भी पूर्णता, आप अच्छा व्यापार करने की कोशिश भी करोगे, पूर्णता नहीं आ सकती उसके अंदर। और एक पंडित है या ज्ञान वाला व्यक्ति है, उसको मैं भेज दूं कहीं और, तो उसको पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती। कैसे होगी उसको पूर्णता प्राप्त? अभी आपको पता नहीं है कि आपके भीतर क्या चीज है, आप उसमें पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकते। आपको कला के क्षेत्र में जाना चाहिए, आपको साहित्य के क्षेत्र में जाना चाहिए, आपको चलो जॉब भी कर रहे हो तो आपको सेना में जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए इसका क्या पता? अगर ये पता नहीं हो तो क्या आप पूर्णता प्राप्त कर सकते हो क्या? आपकी साइकोलॉजी के विपरीत जाके पूर्णता प्राप्त की जा सकती है क्या? नहीं। तो पहला प्रश्न तो फिर ये आ गया कि मेरे अंदर पुकार क्या है। उसी फील्ड में तो आगे जाओगे तो पूर्णता, अगर पूर्णता जो भी आपको कुछ भी होती होगी पूर्णता, तो आपका स्वभाव क्या है यदि मैं नहीं पता करूं तो पूर्णता क्या हो सकती है क्या? ये प्रश्न है मेरा तो। जी नहीं भैया। आपका सबका एक विशेष स्वभाव है, और हमारी संस्कृति के अंदर उसको 4 तरीके से बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 मोटे मोटे आपके स्वभाव जो हैं वो बांटे गए थे। ये फंडामेंटल स्वभाव है आपके, जो ज्ञान पक्ष की ओर जाता है, जिसके अंदर क्षात्र तेज है, तीसरे के अंदर सारी चीजों की व्यवस्था करने का सेंस है उसको, और चौथा डिटेल्ड परफेक्शन। शूद्र मतलब कोई नीची जाति नहीं, जिसमें सेवा का भाव। सहज है ये बातें। अगर आपको इस चीज का पता नहीं हो, आप जीवन भर आपको पता ही नहीं चलेगा। आपने खूब पढ़ाई भी कर ली, आपके पास सारी सुख साधन भी हैं, पर आपके मन में जो चीज करना चाहते हो वो अगर आपको नहीं मिल रही तो आपको प्रसन्नता नहीं मिल सकती। एक कलाकार को मैंने बहुत अच्छी बिल्डिंग दे दी, उसको जॉब दे दी,
उसको सोफा दे दिया, एसी दे दिया, गाड़ियां दे दी, नौकर जो आप कह सकते हो सब दे दिया, कला नहीं करने दे रहा, तो क्या वो प्रसन्न हो जाएगा क्या? नहीं। तो पहला प्रश्न तो ये है कि आपका मूल स्वभाव क्या है। पूर्णता तो उसी तरीके से करोगे, नहीं पूर्णता कैसे कर लोगे? पूर्णता मतलब क्या? तो ये आपको जाना कौन से फील्ड में चाहिए, ये कैसा पता चले? तो पूर्णता प्राप्त करने की क्षमता को कैसे तो पूर्णता प्राप्त करो, किसको कहें पूर्णता? पहले तो पता करना होगा कि हमारा स्वभाव क्या है, या फिर मेरा मूल किस स्वभाव, मूल, हाँ किस बिल्कुल। चीज की ओर ज्यादा झुकाव है। अगर इसके विपरीत काम करेंगे तो उसमें तो पूर्णता नहीं आ पाएगा। सफलता नहीं मिल पाएगी, हाँ। सफलता नहीं मिल पाएगी। तो ये भी आपको मूल स्वभाव पता करने के लिए भीतर जाना पड़ेगा, बाहर तो पता नहीं चलेगा। अब समाज आपको सफल कहे या असफल कहे, समाज आपको सफल कहता है पर आप प्रसन्न नहीं हो, तो आप तकलीफ पाओगे जिंदगी भर। समाज के हिसाब से तो आपके पास सारी चीजें हो गई, पर आप कहोगे यार तकलीफ में है। आप गाड़ी का क्या करो अगर मन प्रसन्न नहीं है तो? आप उस सोफा का, एसी का, गाड़ी बंगले नौकर चाकर, ये अगर नीरे पशु ही हो तब तो एक अलग बात है। पर अगर आप पशु नहीं हो और आपके कुछ सेंस है, तो आपको ये इससे क्या करूं मैं? अरे आपको खाना दे दिया, कमरा दे दिया, एसी दे दिया, पर कहे उससे क्या हो गया? पर वो तो बैठने की जगह है, उससे मन प्रसन्न कैसे हो सकता है? वो तो कोई नीरा पशु है। पशु को आप चारा दे देते हो, वो उसको खाता रहता है। मतलब पशु ठीक है या नहीं ठीक है, उसका क्या क्या कैसे पता चलता है? पशु ठीक है इसका कैसे पता चलता है? सब कुछ खा रहा है, सो रहा है। जुगाली करता है वो। हाँ। वो जुगाली कर रहा है ना, तो इसका मतलब ठीक है। जुगाली कर लेता है और गोबर कर लेता है, तो इसका मतलब पशु ठीक है। तो अगर आप पशु हो तब तो आप जुगाली करते रहोगे, कोई खास बात नहीं है। जो लगभग जो मनुष्य हैं वो हैं पशु, वो जुगाली करते रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अरे कितना बढ़िया सफल है ये। हालांकि कोई पार्ट उनके अंदर है वो सारी चीज होने के बावजूद भी प्रसन्न नहीं है, उसका उनको पता नहीं कि मैं प्रसन्न क्यों नहीं हूं। भाई आप सोचते हो यार इसके पास सारी चीजें हैं, मेरे पास तो नहीं है, इसके पास तो है, फिर तो इसको खुश हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं है ये? क्योंकि प्रसन्नता वहां नहीं हो सकती। पशु तो चारा खाने से खुश हो सकता है, आपको मैं चारा दे दूं आप खुश नहीं होगे। आपको मैं खाना दे दूं, या आपको यही तो कहते हैं शिक्षा, अरे नौकरी बढ़िया मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे। पढ़ी लिखी लड़की होगी या पढ़ा लिखा लड़का होगा तो अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छा लड़का मिल जाएगा, बढ़िया मकान मिल जाएगा, बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी, हो गए सफल। नहीं तो लूला लंगड़ा मिलेगा, या ऐसा मिलेगा, या गरीब मिलेगा, ऐसा घर मिलेगा, काम बहुत करना पड़ेगा, गाय भैंस की सेवा करनी पड़ेगी। आप कह रहे नहीं नहीं नहीं, ऐसे घर में तो नहीं जाओ। पढ़ने का और उद्देश्य क्या है? अच्छी नौकरी और अच्छी शादी। मतलब आपको निरा पशु बता दिया कि आप बिल्कुल पशु हो। मनुष्यता की तो बात ही कहां है इनके अंदर। ये जो उद्देश्य है, नौकरी क्यों करोगे, पेट कैसे भरोगे? नहीं। अच्छा, इसके अलावा और सफलता के मानक जो आपके सामने रखे जाते हो, ये बताओ कोई। इसके अलावा बताओ कोई चीज। बड़ी वाली चीज का आपको पता है कि आप मंत्री वंत्री तो आप बनोगे नहीं, इसलिए बच्चे एक लिमिटेड दायरा, आपकी भी सोच वहीं तक है। एक नौकरी मिल जाएगी छोटी मोटी, अपन भी चले जाएंगे, थोड़ी देर काम कर लेंगे। नौकरी भी ऐसी हो ज्यादा माथापच्ची नहीं हो उसके अंदर, तो उस एक सड़ांध का हिस्सा हम भी बन जाएंगे, थोड़ी बहुत हम भी कर लेंगे, थोड़ा सहन कर लेंगे, यही जिंदगी होती है और क्या है। कुछ छुट्टियां मिल जाएगी, आपस के दोस्त होंगे, कुछ पार्टी वार्टी कर लेंगे, फिर देखो शादी तो करनी है। मतलब उस व्यवस्था से बाहर आप सोच कहां रहे हो? कहां शिक्षा, कहां कोई बात? मेरे को नई बात बताओ इस पिक्चर के अलावा। जैसे कोई व्यक्ति अगर उसका मन जो है वही कर रहा है तो वो भी तो सफल हो गया ना। जैसे कौन? अगर भैया कोई व्यक्ति है, जैसे करण है, अगर ये चाहते हैं कि हम चाय दुकान खोलेंगे, क्या क्या खोलेंगे? चाय दुकान खोलेंगे,
और ये चाय दुकान इनका मतलब इच्छा है तो चला रहे हैं, तो ये तो एक प्रकार से सफल हुए, इनको अच्छा लगता है उसमें। अगर अच्छा लगता है तो ये प्रश्न पहले करने की जरूरत है। तो इसमें आप ये पाओगे कि आपके कल्पना भी खाली वहीं उतने ही सीमा तक आएगी। आपने जो फल का नाम सुना नहीं, अगर मैं वो नाम बोलूं तो आपके कोई पिक्चर भी नहीं आएगी। तो अभी आपका दिमाग तो खुला नहीं, आपके वही चीजें आएगी, चाय की दुकान कर लूं, घोड़े का अस्तबल कर लूं, या मैं ये वाली चीज कर लूं, वो कर लूं। अरे भाई, आपके कल्पना भी तो वही आएगी, क्योंकि आपने कभी कोई दूसरी चीज जानी ही नहीं। कल्पना अलग से कहां से आ जाएगी? ऐसी चीज की कल्पना करो जो कभी सुनी नहीं हो, कभी जानी नहीं हो, वो बताओ मेरे को। चांद पे जाके तो इसलिए एक्चुअल में तो अभी ये प्रश्न है। क्यों, आप सारे समझ रहे हो क्या ये प्रश्न जो मैं कह रहा हूं? धीरे धीरे धूल हटती है क्या दिमाग की, जो ये पूरी धूल जमा रखी है, इसके अलावा कोई और दूसरी सोच समझ है क्या? वो पिक्चर तो बिल्कुल निरे पशु की पिक्चर है, जिसको कोई सेंस नहीं। उसको आपको बता दिया बस ये है, आप भी उसका अंग बन जाओ, पिसते रहो। उसके अलावा कोई अच्छी चीज बताओ मेरे को। है कोई आपके पास? कोई नई कुछ है आपके पास कुछ? नहीं है ना? कल्पना भी नहीं है अभी तो कल्पना तो परफेक्शन है कहाँ जाएगा लेकिन जब मेरे को कल्पना ही नहीं है? तो ये कह रहे शिक्षा का उद्देश्य है पूर्णता प्राप्त करने की क्षमता को। आपको यही नहीं पता कि शेक्सपियर ने क्या किया, तो आप क्या कर लो अब? आपको जगत का पता नहीं ना। कवि क्या करता है, कलाकार क्या करता है, संगीत क्या करता है, सच्चा साहित्य क्या करता है, जो लोग क्रांतियां लेके आए, भगवान बुद्ध ने क्या किया, या जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई उसने क्या किया, वेद क्या कर रहे थे, श्री अरविंद क्या कर रहे थे। अच्छी चीजों का कुछ पता नहीं, पता नहीं कौन से जगत में हम। न जो रात दिन खबरें आती है उसका कोई एनालिसिस की हो क्या रहा है ये? आप कौन से जगत में हो? तो आप ये पाओगे एक बहुत छोटा सा बाड़ा आपको समाज ने बना के दे रखा है, जैसे गाय भैंस का बाड़ा होता है ना, उससे आगे सोचने की आपको अनुमति नहीं है। क्षमता तो बहुत दूर की बात है, अनुमति भी नहीं है। उससे आगे आप नहीं सोच सकते। आप कल्पना भी करोगे, करके देख लो, कल्पना पे थोड़ी कोई रोक आपको लगा रखी है, पर आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे एक सीमा से ज्यादा। करके देखना आज। तो हमारी कल्पना भी इतनी कैद है, तो क्या तो अच्छा राष्ट्र बनाओगे, क्या अच्छी चीज बनाओगे, क्या बना लोगे आप, ये बताओ मेरे को। शिक्षा को आपके पंखों को खोलना चाहिए, आपके पंखों को हिम्मत देनी चाहिए कि उड़ो। तो पहले ही आपको तो बांध दिया उन्होंने। आपके बढ़िया ये होगी, या इससे बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, इससे बढ़िया ये होगी, इससे ये होगी, ये होगी, ये होगी। ये है, पहले ही पंख काट कूट के। जैसे आप ये कटने वाली मुर्गियां देखते हो ना, कैसे तैयार करते हैं उनको, वो कटने के लिए तैयार करते हैं। वो उड़ने के लिए तैयार नहीं है वो मुर्गियां, वो कटने के लिए तैयार हैं वो। आप अगर उनको छोड़ दोगे तो उनके हार्ट अटैक आ जाएगा, उनको काटनी जरूरी है। 25-30 दिन की होती है तो वो पूरी बढ़ जाती है, उड़ने के लिए नहीं बनी है। तो आप अगर कल्पना के ऊपर ये ताले लगाए रखोगे तो उड़ थोड़ी सकोगे। वो मुर्गियां थोड़ी निर्णय करेंगी, वो तो कसाई निर्णय करता है कि पहले कौन से को काटूं। तो आप निर्णय थोड़ी करोगे जीवन में, आप तो ऑलरेडी किसी चीज का हिस्सा हो। कंपनी में एक बेल्ट लगा, कन्वेयर बेल्ट है, उस पर सामान चलता रहता है, चलता रहता है, अलग अलग जगह चला जाता है। ये पीसने के लिए जा रहा है, ये यहाँ चॉकलेट बन रही है, यहाँ ये बन रही है, यहाँ पैकिंग हो रही है, यहाँ डब्बा हो रहा है, इसकी पैकिंग हो गई, लेबलिंग हो गई, चलो। वैसे ही हमारा हो रहा है। आपको पिक्चर होती है क्या ये क्लियर पिक्चर, सोच पा रहे हो ऐसी? इतने इतने तो मैच्योर हो, नजर आ रहा है क्या ऐसा, या नहीं नजर आ रहा? इधर आ रहा बिल्कुल यही है ना पिक्चर। है। तो शिक्षा का क्या लेना देना है इसमें? शिक्षा का तो कोई प्रसंग ही नहीं है इसमें।
भाई आप ये करो, जीवन में सफल होने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा क्या आईएएस बन जाएंगे और फिर जूता साफ करेंगे किसी निरक्षर का। कि आप ये कल्पना तो आप में से कोई सा कर नहीं रखा हम भी कोई सीएम बनेंगे या कोई पीएम बनेंगे। तो ऊंची से ऊंची कल्पना हमारी ये है। इसलिए माँ जो बात कह रही है वो पहले तो आपकी कल्पना शक्ति को खोल रही है। शिक्षा तो बहुत बाद की बात है। शिक्षित कहाँ है? शिक्षित है ही नहीं। ये आपके विचारों को कुछ भोजन देता है क्या सोचने के लिए कि नया एक आपको आयाम की, अरे जगत तो ऐसा है। डर लगता है इसमें, इस व्यवस्था में कि यार ये कैसे होगा। फिर क्या भाव उठते हैं आपके? श्रेया, आप तो सोचने वाले हो, कैसे क्या सोचते हो इसमें? ये पिक्चर क्या नजर आती है क्या, ये जो कह रहे हैं ये बातें? माइक म्यूट है उसका। वो ट्रेवल कर रही है, अच्छा, network problem है। तो आप में से कोई और बोल सकता है क्या? शालिनी बोल सकती है, या और जो ये बच्चियां हैं, क्या नाम है इनका? मानवी, अंजलि अंकिता। और मानवी नाम है क्या? अंकिता सामने बैठी है। हाँ, अंकिता। इसमें क्या कल्पना खुल के आती है ये बताओ। आपको कुछ पिक्चर तो आती है। आप ये भी कह सकते हो हाँ बात तो ठीक है पर डर लगता है सोचने से, कुछ भी कह सकते हो आप। बाकी ये पक्का है कि आप जो सोचोगे आपका भविष्य वैसा ही होगा। कोई आप पे दबाव नहीं दे सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप किस बैकग्राउंड से आते हो वो मैं नहीं जानता, पर आप अगर संकल्प करते हो आपको कोई टच नहीं कर सकता। पर ये जो पिक्चर कहते हैं इसको सुन के आपके कुछ तो, आप तो सोचने समझने वाली तो बात है ही। क्या विचार आता है आपके? क्यों शालिनी, क्या विचार आता है इसमें सारे में? आपके इंप्रेशंस क्या हैं इसमें? या कभी सोचा नहीं इस तरीके से? ये सोचा है बट उसको इग्नोर कर देते हैं। फेस नहीं कर पाते इन प्रश्नों को। पर ये जो स्थिति बता रहे हैं ये नजर आती है आपको? जी भैया। बिल्कुल हूबहू यही बात है ना। जी। तो आपको ये पता ही नहीं, एक खाली रंग भरने के लिए आपको एक स्थान दे रखा है, बस आपको पहले से बना के एक दे दिया और आपको कह दिया इसमें, और वो भी रंग भी आपको समाज कह देगा ये वाले भर दे बस। आपकी कोई स्वतंत्र इच्छा पूछ नहीं रहा, कुछ नहीं पूछ रहे आपसे। आपकी कल्पना इतनी बांधी हुई है, आपको कहा कल्पना भी यही करनी है। आपको कल्पना भी करने के लिए वैरायटी, जैसे आप दुकान पे जाते हो, उसने 4 तरीके के कोल्ड ड्रिंक लगा रखे हैं, आप सोचते हो आप चयन कर रहे हो, उसने ऑलरेडी चयन फिक्स कर दिया, 4 में से कोई सा तो उठाओगे। उसने आपकी चॉइस पहले से तय कर दी। वो एक कोल्ड ड्रिंक रखता तो आपको लगता है यार एक ही है, मैं चयन नहीं कर पा रहा या कर पा रही, तो वो क्या करते हैं, बदमाश हैं, वो 2-3 तरीके की रख देते हैं। आप सोच रहे हो आप चयन कर रहे हो, अरे चयन तो उसने पहले ही करके रख दिया, 3 वैरायटी रख दी उसने। तो इस समाज में आप सोचते हो मैं कल्पना कर रहा हूं, कल्पना क्या कर रहे हैं? उसने ऑलरेडी आपको कह दिया बस ये 4 चीज में से कोई सी एक ले लो, और 4 दे ही नहीं रहे ना। आपके पास ये कोई कोई ऑप्शन थोड़ी है कि ये काम कर लो वो कर लो, इसके अलावा और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। क्यों भी कारण ये बात है ना। हाँ भैया। ऑप्शंस क्या हैं आपके पास जो समाज ने आपको दिए हों? आपको कल्पना के लिए संभावना क्या दे रखी है उसने? कुछ नहीं। ये वाली शिक्षा नहीं करो, डिग्री नहीं मिलेगी। क्या ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन तो कुछ नहीं है भैया। कुछ नहीं है।
वो किताबें जो है उसमें कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं पढ़ा रहे, न उसमें साइंस है न कुछ और है। वो पढ़ के कोई भी साइंटिस्ट नहीं बनता, ये पढ़ के न तो कोई डॉक्टर बनता न कोई और बनता, कुछ नहीं बनता। उसमें काबिलियत है तो बनता है, पास आउट तो बहुत होते हैं, सफल डॉक्टर बनता है क्या इससे कोई? मैं कह रहा हूं सामान्य चीज भी नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। वो तो अगले के अंदर काबिलियत है तो बन जाता है, नहीं तो कुछ नहीं बनता। ये पढ़ के तो नहीं बनता, और आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपको खाली वहम दिया जा रहा है कि हमको शिक्षा दी जा रही है, शिक्षा का लेना देना नहीं है। आपके ज्ञान का क्या मानक है? आप रट लो चाहे। शिक्षा ऑर्गेनाइज तो नहीं कर सकते, कंपटीशन एग्जाम तो इनके पेपर तो लीक हो जाते हैं, इनके बस की बात नहीं है शिक्षा मतलब ये एग्जाम करवा पाए। कितनी बच्चे मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, पता चला वो एग्जाम करके भी आए और 1 सेकंड बाद में पता चला पेपर लीक हो गया। कितने तो आत्महत्या कर लेते हैं इस डिप्रेशन के अंदर, अरे इतनी मेहनत करी मैंने, करते हैं ना ये। जी भैया। इसका शिक्षा में क्या संबंध है भाई? इस बात का मनुष्य जाति इसके लिए आई भाई? आप आंख बंद कर सकते हो सुविधाजनक तरीके से, पर ये प्रश्न तो हैं। शालिनी ठीक कह रही है, आप सबके है ये बात, थोड़ी शालिनी की अकेले की है, सबके आपके ये तो है ही ये बात। ये विचार करना शुरू करो। आज यहां विराम देते हैं, आप थोड़ा सोचना शुरू करो, प्रतिदिन सोचो, और एक समय निकालो जिससे महर्षि अरविंद की जो हम चर्चा करते हैं वो वाली हमारी रिकॉर्डिंग्स और आप रेगुलरली सुनना शुरू कर दो। कोई भी एक समय निकाल के, आपको शुरू में तो समझ में नहीं आएगी, महीने भर नहीं आए, 2 महीने नहीं आए, पर आप चलते रहोगे तो समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ऐसी चीज समझ में आएगी जो और कहीं समझ सकते ही नहीं आप। आपकी बुद्धि को खोल देगा एकदम। अरे मुश्किल है इसका मतलब तो कोई नहीं करने का नहीं, करने का है। इजी चीज करके तो आपका क्या विकास होगा? आज ग्रोइंग माइंड है आपका, नए विचार के प्रति खोलना, नई चीजों के प्रति खोलना, पर आपकी उठने बैठने की आदत, खाने पीने की आदत, बोल चाल की आदत, व्यवहार की आदत कसनी पड़ेगी, अनुशासन में लानी पड़ेगी। नहीं कर पाओगे, चला जाएगा वो जीवन उसी तरीके से। दूसरे लोग ये देखेंगे करण जुगाली ठीक कर रहा है तो इसका मतलब ठीक है ये, बस। जुगाली करने का मतलब क्या है? हाँ भाई ठीक है, ये कोई नई बातें नहीं करता। जुगाली का मतलब बढ़िया गले उतर रहा है उसका चारा, और वो गोबर भी ठीक कर रहा है, वो खुद भी परेशान है और समाज में ये ठीक कर रहा। हाँ मेरे डिग्री आ गई, मेरे नौकरी आ गई, मैंने भी शादी कर ली, मैंने भी ये कर लिया, बस मतलब जुगाली ठीक चल रही है उसकी। अगर ये करना है तो इसमें तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई बहुत विशेष मेहनत की तो आवश्यकता नहीं है। कुछ अलग करना चाहते हो जीवन में या जुगाली करनी है, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। समाज आपको विशेष दृष्टि से क्यों देखे? क्या विशेषता है आपके अंदर? जो विशेष लोग हैं उनको ही नहीं वो बख्शता, आप में क्या विशेषता है जो समाज बख्श देगा आपको? जिनमें ताकत है उनको ही नहीं बख्शता, तो आप में क्या विशेषता है जो आपको बख्श देगा? विचार करना इन सारी चीजों का, तो हम शिक्षा की बात करने की स्थिति में आए। जुगाली से थोड़ा सा बाहर निकलो। ठीक है, यहां विराम दें। जय श्री मां। जैसे